हाँ तो बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? चलो ठीक है, मिलते हैं अपनी क्लास अगली 4 में। क्लास नंबर 4, आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपका अपना ही चैनल है। आपने 3 वीडियो देखी होंगी। तीसरी वीडियो में जो हमने पढ़ा था, व्यंजनों को जोड़ना पढ़ा था। अब जब व्यंजन को जोड़ना पढ़ा तो उनके लिए एक्सरसाइज दी थी आपको बुक में। भैया मैं आपको बता दूं, आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टेनो करनी है, स्टेनो करनी है तो आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है, और कच्ची पेंसिल फेयर रजिस्टर। ठीक है भाई, आपको एक्सरसाइज दी थी एक, एक्सरसाइज नंबर 3 और 4। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 ये रही एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज की कुछ लाइन मैंने आपकी पेज पर उतार दी हैं। शब्द कोई भी हो हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से बनेगा। जरूरी नहीं वो शब्द मान के चलो कि यूँ कलम लिखा हुआ है, कलम यहाँ हो सकता है, यूँ समय समय यहाँ हो सकता है। जब हम पे शब्द बनाने आ जाएंगे तो डरने की क्या बात है। उन्हें रटो मत भाई, समझो कि बन कैसे रहे। बात समझ में आई? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम आपका अपना स्टेनो एवरीडे। बहुत आसान तरीके से बनाया गया है, बहुत आसान। चलो देखते हैं क्या कंडीशन बनाई थी भाई। ये बताई थी किसी भी शब्द का पहला व्यंजन अपने स्थान पर हो, दूसरा व्यंजन लाइन से कहीं भी जा सकता है। जब तक शब्द पूरा ना हो कलम कागज से ना उठे। जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से अगला व्यंजन स्टार्ट हो। यो इससे पहली वीडियो में हमने बात लिखवाई थी, आपने नोट करी होगी। अब वही रूल फॉलो करके व्यंजनों को बनाते हैं। देखते हैं भाई, पहला व्यंजन कल, के, ये रहा भाई के और ले बना दिया। क्लियर हुई भाई बात? खल, खे और ले बना दिया। अब काटेंगे इसको, घर, के खे गे घे। अब काटेंगे इसे, गरम, गे रे में। क्लियर हुई भाई बात? शर्म, से रे में। देख लो भाई, से हो गया, रे हो गया और मैं बढ़ा दिया। क्लियर हुई भाई बात? लिखा है खटक दूसरी लाइन में, खे टे और के। अब खे को काट देंगे, मटक, मैं टे के। चटक, चे टे के चटक। टे पे के। पहला व्यंजन अपने स्थान पर, दूसरा तीसरा कहीं भी जा सकता है। ठे ठे के। छत, छे ते। जमघट, जे में घे टे, घैब कटेगा। झटपट, झे टे पे टे, चे छे जे छे। दमक, दे में के। नमक, भैया इसे ध्यान से देखियो कैसे बनेगा, ने में के। वहीं इसी लाइन में कवर करना। कभी आप ऐसे कर दो, क्या, ने में, इसी लाइन में कवर करना है। कभी आप ऐसे कर दो, ने में के। पकड़, पे के डे। फर्श, फे रे से, पे फे कटेगा। अगली एक्सरसाइज नंबर 4 दी गई है। मान के चलो ये शब्द यहाँ ना यहाँ उठते तो आप तब भी तो कवर करते। तो भाई डरो मत बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसी शब्द हैं। लिखा है कलम, के ले और के, कलक। मख, मैं, सॉरी गलत हो गया भाई, मैं कैसे बनेगा, ऐसे, मैं खे। पग, पे गे। मच्छर, किसी भी व्यंजन में आधा चय बने, कोई भी बने, हमें पूरा बनाना है। हमें खुद पता है कि इस शब्द को लिखने में आधा चय बनेगा। हमें हिंदी आनी चाहिए ना, तो हमें पूरा व्यंजन कवर करना है। मैं, चे, छे रे। अब काट देंगे छे को। मच मच, मैं चे, मैं चे। जगत, जय गे ते। लव, ले वे। भैया इन्हें अलग से क्लास एक देनी पड़ेगी, अभी इसी क्लास में बताऊंगा कि वे एक लगते कैसे हैं। जय ते ने। कर्ष, हमें साउंड देखनी है कि किस चीज़ की पहले आ रही है। क्या आ रही है, कै के बाद किस चीज़ की साउंड आ रही है। शॉर्ट हैंड साउंड बेस पे काम करती है भैया। के रे
से। क्लियर हुई भाई बात। सहज, से है और जय। कलम, कै ले में। नव, ने और वे। भाई क्लियर हुई बात। यो ही एक्सरसाइज थी हमारी। अब बात आती है कि भैया एक हमारा व्यंजन बने हैं वे। क्या बने भैया? वे। यू वे व्यंजन बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा। लेकिन अगर किसी व्यंजन में लगान लगे तो लगाने का कंडीशन क्या है? आपसे बोल दिया जावे लिख के भैया वक, तो आप बिल्कुल सिंपल लिख दोगे वे के वक। बोल दिया जावे वट, वे लिख दोगे, टे लिख दोगे। बोल दिया जावे वच, वे बना दोगे, चे बना दोगे। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर व्यू वे अंत में हो, कहाँ हो भैया? अंत में हो, तो इसे लगाने का तरीका देखो भाई बिल्कुल कैसे है। होता कै वे, तो कै बनाते भैया पेंसिल लाते। ने वे, ने और वे भैया ने बनाया, यहाँ जाओ, ने बनाया, बना दिया। पेंसिल इसी के विपरीत लेके जाओ, पेंसिल इसी के विपरीत और वे बना दिया। क्लियर हुई भैया बात। लिखा से वे, से बनाया, पेंसिल ले जाओ और वे बना दो। क्लियर हो रही भैया बात। रे वे, भैया रे हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत लेके जाओ। भैया बनाना सीख लो, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इन्हें बनाने में मेरे हाथ में बड़े आसान लग रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है भाई आपको। ते वे, ते हो गया, वे हो गया। ले वे, ले हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत। है वे, है हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत। है हो गया और वह हो गया। स्पष्ट दिखाई देना चाहिए भैया। क्लियर होगी बात। अब बात आती है इसी का उल्टा एक हमारा है, हमारा भैया यह कैसे लगेगा? यह बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है। पेंसिल यहाँ रखी और बना दिया यह, पेंसिल यहाँ रखी और बना दिया यह। अगर यू स्टार्टिंग में है लिखना है यट, तो आप एकदम लिख दोगे यह हो गया, टे हो गया, यच, यह, यन, यह। क्लियर हुई भाई। अगर यू अंत में है, कहाँ है भैया? अंत में, तो कैसे लगेगा? अंत में लिखना है से ये। भैया ध्यान से देखियो, से हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत लेके गए और लगा दिया ये। ले ये, ले हो गया, सॉरी, ले हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत में लेके गए, बना दिया। मैं ये, मैं हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत लेके गए, ध्यान से देखो भैया, यह बना दिया। चे ये, चे हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत में लेके गए, बना दिया। अगर सिंगल चे है, जैसे ही होता कोई व्यंजन तो ऐसे जाता। ने ये, ने हो गया, पेंसिल विपरीत। भैया इन व्यंजनों को लगाने में दिक्कत होती है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। कुछ भी हो, तय ये, तय हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत। पे ये, पे हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत। के ये, के हो गया, पेंसिल इसी के विपरीत। भैया बात समझ में आई। यू लगाने का तरीका है। अब एक बात और आती है की। है किसी व्यंजन में कैसे लगेगा? काय की भैया है की। जैसे लिखना हो हक, तो आप सिंपल लिख दोगे है के हक, चाहे यू वाला बना दो। हट, है बनाया, टे बना दिया। क्लियर हुई भैया बात। लेकिन अगर अंत में हो, कहाँ हो भैया? अंत में। लगाने का तरीका देखो, कहाँ हो? अंत में। तो अंत में कैसे लगेगा भैया? लिखा टे और है, टे बनाया, पेंसिल इसी के विपरीत, है बना दिया। से है, से बनाया, पेंसिल इसी के विपरीत और है बना दिया। यू जीरो ऊपर की तरफ बनेगी। ने है, ने और है, ने बना दिया, पेंसिल इसी के विपरीत है। से है, अभी आपको बताया। तय है, तय बना दिया भैया, पेंसिल इसी के विपरीत। ले है, ले बना दिया भैया, पेंसिल इसी के विपरीत। कै है, कै बना दिया, पेंसिल इसी के विपरीत। भैया बनाने का यूँ तरीका है का। मैं है, मैं बनाया, पेंसिल इसी के विपरीत। क्लियर हुई भैया बात। ने है, ने बनाया, पेंसिल इसी के विपरीत। क्लियर होगी भैया बात। यू लगाने का तरीका था भाई। एक एक्सरसाइज दे रखी है आपको, एक्सरसाइज नंबर 5।
इसमें कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं 3 और 4 एक्सरसाइज आपने कवर कर ली, एक्सरसाइज कर रखी है 5, तो आपको भैया एक्सरसाइज नंबर 5 पूरी करनी है। ओके भाई, तो एक्सरसाइज 5 में जो व्यंजन दे रखे हैं, जैसे है का दे रखा है, वह का दे रखा है, यह का दे रखा, अपने पास से व्यंजन बनाने की कोशिश करो कि ये व्यंजन लगाने का तरीका क्या है, ये लगेंगे कैसे। तो आप बिल्कुल मत डरो, इस लगाने का तरीका इस कंडीशन से है कि इस तरीके से लगेंगे। क्लियर हुई भैया बात। एक बात मोर आपको बता देता हूँ भैया इसी वीडियो में, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ का हमें कल को महत्व मिलेगा, आप पहली वीडियो में ही कवर कर लेंगे, इसमें तो मिलेगा। एक बात आती है हमारी मात्रा की, काहे की भैया मात्रा, कल को हमारी मात्रा शुरू होंगी, मात्रा आज ही शुरू कर दे रहा हूँ लेकिन कल को फिर हम मात्रा लगाना सीखेंगे। हमारी टोटल मात्रा कितनी होती है 6, टोटल मात्रा कितनी होती है 6। अब उन 6 मात्रा का लगाने का हमारा एक तरीका है, उन्हें किस कंडीशन में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 6 मात्रा कैसी है। ये 6 मात्रा 3-3 भाग में बटी हुई है, 3 + 3 कंटिन्यू 6 मात्रा नहीं है, 3-3 भाग में बटी हुई है भैया, 6 मात्रा है 3-3 भाग में बटी हुई है। तो किस कंडीशन में लगेगी, मात्रा लगाने के लिए क्या रूल है, आप बिल्कुल भी मत डरो, इन मात्रा लगाने का क्या रूल है। इन मात्रा लगाने के लिए हमें क्या करना है, नंबर एक बात क्या है भैया, हमें हर व्यंजन का, हर शब्द का, हर किसी एक का बिफोर आफ्टर पता करना है। आपको पता है कि बिफोर माने क्या होता है पहले, और आफ्टर माने क्या होता है बाद में। क्लियर हुई भैया बात। बिफोर माने पहले और आफ्टर। बिफोर आफ्टर कैसे पता होगा मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी कर, बिल्कुल देसी तरीके से देखो। आपने लिखा टे, अब बिफोर क्या है, हमेशा ध्यान रखियो उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे क्या है बिफोर, सीधे हाथ पे क्या है आफ्टर। आप किधर की साइड को भी मुंह करके बैठे हो, हमेशा ध्यान रखियो उल्टे हाथ पे बिफोर है और सीधे हाथ पे आफ्टर है। क्लियर हुई भैया बात। कुछ भी बना लो, लिखा चे, इसका इधर क्या है बिफोर, इधर क्या है आफ्टर, क्योंकि इसका उल्टा हाथ है भाई इधर। क्लियर हुई बात। इसका उल्टा हाथ किधर है, इधर है। लिखा तय, बिफोर हो गया और आफ्टर हो गया। लिखा मैं, सॉरी अभी मैं की बात नहीं पड़ी, उल्टे हाथ पे बिफोर और सीधे हाथ पे। क्लियर हुई भैया बात। कुछ भी हो, लिखा पे बिफोर आफ्टर, ले बिफोर आफ्टर, है बिफोर आफ्टर, चाहे यू वाला तय बना दो आप, बिफोर आफ्टर। क्लियर हो रही भैया बात, समझ में आई। उल्टे हाथ पे बिफोर और सीधे हाथ पे आफ्टर। कुछ भी किसी भी दिशा में किधर को मुंह करके बैठे हो, हमें यूं तरीका देखना, यूं मात्रा पढ़ने का भाई यूं एक रूल है। क्लियर हुई भैया बात। ऐसी हमारा एक ऊपर हो गए बिफोर और नीचे हो गए आफ्टर। वो कैसे भैया, इस वाले पेज पाओ, ऊपर हमारा बिफोर होता है और नीचे हमारा आफ्टर। वो कैसे, लिखा मैं ऊपर बिफोर नीचे आफ्टर, लिखा ने बिफोर और आफ्टर, लिखा के बिफोर और आफ्टर। क्लियर हुई भैया बात। हमने हर एक किसी व्यंजन का बिफोर आफ्टर पता कर लिया। कुछ भी हो व्यंजन, तय, ये, वे बिफोर आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर, उल्टे हाथ पे बिफोर और सीधे हाथ पे आफ्टर। क्लियर हुई भैया बात। एक बात तो हमने बिफोर और आफ्टर पता करी। अब दूसरी बात क्या है, हम हर एक व्यंजन को, कितने भी हमने व्यंजन पढ़े, हर एक व्यंजन को 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में भैया, 3 भाग में। जैसे लिखा के 1 2 3, 1 2 3, लिखा टे 1 2 3, 1 2, दोनों साइड में 3-3 भाग में बांटना है। आप इधर की साइड में पहले या इधर की, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक शर्त क्या है, जहां से व्यंजन को लिखना शुरू करोगे वहां उसका पहला स्थान है। चाहे आप इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो। जैसे कि आपने चे लिखा तो ऊपर से नीचे को, तो 1 2 3, 1 2 3। अगर आपने रे लिखा, रे को नीचे से लिखना शुरू करा, 1 2 3, 1 2 3। जहां से व्यंजन को लिखना शुरू करोगे वहां उसका पहला स्थान है। क्लियर हुई भैया बात। जहां व्यंजन को लिखना शुरू करोगे वहां उसका पहला स्थान है। हर एक व्यंजन को 3 भाग में बांट देंगे। जैसे लिखा मैं 1 2 3, 1 2 3, लिखा से, व्यंजन को यहां से लिखना शुरू करा, 1 2 3, 1 2 3। जहां व्यंजन का अंत होगा वहां तीसरा स्थान हो गया। क्लियर हुई भैया बात। चाहे न लिख दो 1 2 3, 1 2 3, चाहे ये लिख दो 1 2 3, 1 2 3, चाहे वह लिख दो 1 2 3, 1 2 3। जहां भी व्यंजन को लिखना शुरू करोगे वहां व्यंजन का पहला स्थान है।
क्लियर हुई भैया बात? चाहे ऊपर से बनाओ नीचे से बनाओ, हर एक व्यंजन को 3 भाग में बांट देंगे। आपने 2 बात पढ़ी। अब हम मात्रा पढ़ते हैं। मात्रा हमने 6 जो पढ़ी हुई, 3 मात्रा कौन सी थी? 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। भैया ध्यान से देखियो, 1 मात्रा हो गया भैया हमारी ए की, काय की? ए की। 1 मात्रा हो गया हमारी ए की, 1 मात्रा हो गया ई की। ऐसी 1 2 3। 1 मात्रा हो गया हमारी आ की, 1 मात्रा हो गया ओ की, 1 मात्रा हो गया ऊ की। क्लियर हुई भैया बात? समझ में आई बात? 6 मात्रा होगी, 3 इधर होगी, 3 इधर होगी। इन मात्राओं के सिग्नल दे रखे हैं, क्या है? हल्का डार्क जो भी है मात्राओं का भूल जाओ, सिर्फ हमें एकदम डायरेक्ट याद करना है, बिल्कुल देसी तरीके से, साधारण तरीके से, इसीलिए शॉर्ट हैंड को आसान बनाया है। क्लियर हुई बात? इन मात्राओं के लिए जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, इनके लिए लगा देंगे बिंदी। क्लियर हुई? हल्की मोटी डार्क कोई बिंदी से लेना देना नहीं है। आ ओ ऊ इन्हें लगा देंगे डैश। क्या लगा देंगे भैया? एक डैश लगा दिया, डैश। छोटा बड़ा हल्का पतले से कोई लेना देना नहीं है कि हल्का करो, मोटा करो, डार्क करो, बस यूं करना है। ए का स्थान कौन सा है? पहला, उसके लिए क्या लगा मैं? बिंदी। ए का स्थान कौन सा है? दूसरा, उसके लिए क्या लगा मैं? बिंदी। ई का स्थान कौन सा है? तीसरा, उसके लिए बिंदी। आ का स्थान पहला, आ के स्थान के लिए क्या लगा मैं? डैश, पहला स्थान। ओ का दूसरा डैश, ऊ का तीसरा डैश। क्लियर हुई भैया बात? आप कहोगे भैया ये तो मात्रा कंफ्यूज कर रही है, छोटे ऊ बड़ों की मात्रा का क्या लेना देना है? अब मैं आपको बता दूं, एक ऐसी मात्रा है जो हमेशा पहले ही आएगी, स्टार्टिंग में, बीच में कभी नहीं आती। जैसे लिखा आपने 1, मात्रा काय की हुई? एक ही ना। और लिखा के, मात्रा काय की हुई? एक ही हुई ना। लिखा ईंट, मात्रा ई की हुई। लिखा टी, साउंड काय की आई? ई। हमें साउंड बेस पे काम करना है। लिखा आम, आ की मात्रा हुई। लिखा का, आ की मात्रा हुई ना। लिखा औरत, ओ की मात्रा हुई। लिखा को, ओ की मात्रा हुई। लिखा उख, ऊ की मात्रा हुई। लिखा कु, ऊ की मात्रा हुई। हमें साउंड बेस पे काम करना है भैया। उख, ख बना दिया। क्लियर हुई भैया बात? हमें साउंड बेस पे काम करना है कि मात्रा किस चीज की आ रही है। हमने मात्रा पढ़ने के लिए भैया 3 बात पढ़ी। एक तो हर एक व्यंजन का बिफोर आफ्टर पता करा। उल्टे हाथ पे बिफोर है, सीधे हाथ पे आफ्टर है। आप किधर की साइड में मुंह करके बैठे हो? हमेशा उल्टे हाथ पे बिफोर और सीधे हाथ पे आफ्टर। क्लियर हुई भैया बात? हर एक व्यंजन को 3 भाग में बांटा। जहां से व्यंजन को लिखना शुरू करेंगे वहां उसका पहला स्थान। क्लियर हुई भैया बात? जहां से लिखना शुरू करेंगे वहां व्यंजन का पहला स्थान है, और 3 भाग में बांट दिया। इसी कंडीशन में मात्रा हमारी 6 होती है। मात्रा को हमने 3 भाग में बांट दिया, 1 2 3, 1 2 3। कोई भी आतंकवादी का कुछ पता नहीं वो क्या कर दे क्या नहीं, तो इसीलिए मात्रा का कुछ पता नहीं वो क्या हमला कहाँ किस शब्द पर करते हैं। क्लियर हुई भैया बात? इन मात्राओं का कोई पता नहीं कि किसके नाम पे कौन सी मात्रा कहाँ लग जा। क्लियर हुई भैया बात? तो इसीलिए हमें एकदम ये कंटिन्यू ऐसा याद हो जानी चाहिए कि ए का स्थान कौन सा है? दूसरा, 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 उसके लिए क्या लगाते हैं? बिंदी। ऊ का स्थान तीसरा, उसके लिए डैश। आ का स्थान पहला, पहला आ का स्थान पहला, पहले आ के लिए क्या लगाते हैं? डैश। ए का स्थान पहला, उसके लिए क्या लगाते हैं? बिंदी। अगली वीडियो में भाई आपको सिर्फ मात्रा या जो आज वीडियो बताई ये तैयार चाहिए। आपके ये ऐसे कंटिन्यू याद हो जानी चाहिए कि कोई सी भी मात्रा कहीं भी कुछ भी स्थान हो वो एकदम तुरंत याद हो जाना चाहिए कि ई का स्थान तीसरा, बिंदी लगाई। ऊ का स्थान तीसरा, डैश लगाया। ए का स्थान पहला, बिंदी लगाई। आ का स्थान पहला, डैश लगाया। ए का स्थान दूसरा, बिंदी लगाई। ओ का स्थान दूसरा, डैश लगाया। क्लियर हुई भैया बात? ये मात्रा ऐसे याद हो जानी चाहिए और आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ मात्रा तैयार करनी है कि क्या बात पढ़ी और एक्सरसाइज नंबर 5 करनी है। ओके भाई, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगली क्लास में। क्लास नंबर ये हमारी 4 थी, अगली क्लास में मिलता हूँ क्लास नंबर 5 में। उसमें हम व्यंजनों में मात्रा लगानी सीखेंगे। क्लियर हुई भैया बात? समझ में आई बात? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। शॉर्ट हैंड बिल्कुल आसान करेगा, बिल्कुल आसान। आप समझ जाओगे कि हाँ कि यार बंदे ने कुछ चीज़ पढ़ाई है। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बीच में से काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने की। क्लियर हुई भाई बात? आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भाई, आपका अपना चैनल। ओके, धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में।